ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशेष एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ अपनी हेलमेट की अनबॉक्सिंग। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि हाँ, मैं ये सब भी करता हूँ। मेरे को बाइक्स का और बाइकिंग कल्चर का काफ़ी ज़्यादा शौक है और मेरे को काफ़ी पसंद है ऐसे राइड्स वगैरह करना। इनफैक्ट मैं ऐसा करता भी हूँ। मैं यूजुअली संडे राइड्स वगैरह पे जाता हूँ। मेरा एक ग्रुप भी है तो उनके साथ में जाता हूँ। तो इन फ्यूचर आप लोग इस चैनल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस पे आ सकते हैं मोटो ब्लॉगिंग के व्लॉग्स भी मैं करता हूँ। और मैं आगे धीरे धीरे अपने जो इक्विपमेंट्स है वो मैं ले रहा हूँ। तो इस व्लॉग का पॉइंट आज ये होने वाला है। आज के व्लॉग में बेसिकली होने ये वाला है कि मैंने ले लिया है एक नया हेलमेट जो कि कल रात आ गया था। और अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक प्ले में पार्ट लिया हुआ है, नुक्कड़ नाटक में, और मेरे कॉलेज में इवेंट होने वाला है तो उसमें भी मैंने पार्ट लिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं बस कॉलेज पहुँचने वाला हूँ और कॉलेज के वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि मेरा आखिर ये जिससे अभी ये जो मेरा भी जो फ़िलहाल जो अभी मेरा जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है, जिससे जो अभी मैंने जो जुगाड़ कर रखा है, इससे मैं एक लेवल ऊपर जाने वाला हूँ। अब एक चीज़ है, जब कोई भी बंदा एक बाइक लेता है ना, अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि ये जो है मेरी बेबी बीस्ट, ये मैंने ली थी आज से करीब अप्रॉक्स 1 साल पहले। मैंने लिया थी 1 नवंबर 2020 में मैंने ली थी ये R15 V3 BS6 मॉडल। और अब इसको 1 साल होने वाला है। हाँ, मेरे को पता है V4 आ चुकी है, मेरे को 1 साल रुक जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, बहुत अनएक्सपेक्टेडली आई है वो। तो अभी फ़िलहाल चलो फालतू की बकवास बंद करते हैं। मैं भी वैसे भी कॉलेज भी पहुंच चुका हूं, तो अब सीधा आपको दिखाता हूं अपना हेलमेट। तो गाइस, ये रही मेरी बाइक। फ़िलहाल इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रखी है, मतलब ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। इसको करीब हो चुका है 1 साल। और इस बाइक में मतलब मेरी जान बसती है, लिटरली इसमें मेरी जान बसती है। हाँ, तो चलो अब इस पार्ट को साइड में रखता हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा हेलमेट। तो ये है मेरा गंदा सा हेलमेट। मतलब इस हेलमेट से मेरी बहुत यादें जुड़ी है क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बाइक थी, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, मेरी जो फर्स्ट बाइक थी बजाज पल्सर 180 जो आती थी मेरे पास, मैंने उसके साथ ये हेलमेट लिया था। और वो बात है करीब 10th की, और वो मेरी भी बाइक नहीं थी, मेरे भाई की थी, तो उसके साथ मैंने हेलमेट लिया था। तो ये बहुत बेसिक सा और सिंपल सा हेलमेट है उसका, स्टड्स का, जो कि सिर्फ ISI सर्टिफाइड होता है। ना इसकी पैडिंग अच्छी, ना कुछ इसमें कुछ अच्छा नहीं है। तो अब जो मैं नया हेलमेट लेने वाला हूँ उसका जो अनबॉक्सिंग है वो मैं घर जाके कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं कॉलेज आ रखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, कॉलेज की पार्किंग, और मेरे साथ मेरे दो प्यारे प्यारे दोस्त, ये तन्मय और ये नित्या। इनको तो आपने देख ही लिया होगा मेरे व्लॉग्स में, और अगर नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखोगे इनको, क्योंकि ये मेरे साथ ही रहती है, मेरे ग्रुप का ही पार्ट है। तो बाकी अनबॉक्सिंग मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा। Much later. ओके जी, अब आते उस टॉपिक पे जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा था। तो ये है हेलमेट, मेरा एक्सॉर हेलमेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स है और ये फुल फेस हेलमेट है। और ये क्या कहते हैं, इसके बस यही है। इसके साथ एक फ्री हेलमेट फ्रेशनर भी मिलता है, और क्या कहते हैं, इस पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है, एक्सॉर स्ट्रीट ओकामी, कलर ब्लैक एंड ब्लू। और ऐसा साइज का बॉक्स है कुछ। और ये मैंने स्टोर से लिया था, ऑफलाइन लिया मैंने, कोई ऑनलाइन नहीं लिया। तो इस वजह से मैंने इसको ये पहले ही खोल के चेक कर लिया था कि आखिर हेलमेट कैसा है। तो मैंने इसलिए इसको पहले से अनबॉक्स किया, तो इसको मैं तुम्हारे लिए दोबारा अनबॉक्स करता हूँ। तो ये है बॉक्स, ऐसा सा कुछ बॉक्स है। इसमें बस एक ऐसा ये हेलमेट आता है, और ये इसके साथ इसका ये कैरी करने के लिए इसका कैरी बैग। और ये इस पे लिखा हुआ है वही एक्सॉर की ब्रांडिंग, और यहाँ पे एक्सॉर का लोगो। और ये इस बैग को तुम एज अ पिट्ठू बैग भी कैरी कर सकते हो, ऐसे मतलब अगर कहीं तुम इनके ट्रैवल कर रहे हो तो उसको तुम एज अ टांग के भी ले जा सकते हो ऐसे। तो ये तो इसकी पैकेजिंग के बारे में हो गया। अब आते हैं अपने हेलमेट के ऊपर। तो टडा, तो ये है मेरा हेलमेट एक्सॉर का, और कुछ ऐसा सा दिखता है ये। मेरे को इसका ग्राफिक्स काफ़ी सही लगा था, मतलब। और क्या कहते हैं, मेरा मन वैसे MT का था, पर मेरे को उस टाइम पे मिला नहीं MT का, तो इस वजह से मैंने सोचा कोई नहीं, एक्सॉर भी अच्छा है। तो ये है मेरा हेलमेट। और इस हेलमेट के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये है ISI। तो चलो आपको नॉर्मल हेलमेट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये है ECE और डॉट सर्टिफाइड। डॉट सर्टिफाइड इस पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है।
कि ये डॉट सर्टिफाइड है। रुको एक सेकंड दिखाता हूँ। इस पर लिखा हुआ है USA डॉट सर्टिफाइड। और तो ये है, और ये इसका वाइजर जो कि है स्क्रैचलेस, इस पर लिखा हुआ है एंटी स्क्रैच, और ये स्ट्रीट स्टाइल है, और इस पर ब्लूटूथ कंपैटिबल लिखा हुआ है। ब्लूटूथ कंपैटिबल क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हें अपने हेलमेट पे इंटरकॉम लगाना है, तो उसके लिए क्या होता था कि पहले के हेलमेट्स के लिए ना, तो उसमें तुम्हें अपने पैड्स वगैरह कट करने पड़ते थे और वहाँ पे उसकी प्लेसिंग होती थी इंटरकॉम की। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि यहाँ पे ही तुम्हें पहले से ही, इसके अंदर पहले से ही तुम्हें यहाँ पे उसका वो दिया होता है कि तुम यहाँ पे अपना इंटरकॉम वगैरह लगा सकते हो, और इसमें पिन लॉक टेक्नोलॉजी आती है, तो सही चीज़ है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ये भी है, इसका एक चिन के लिए भी एक अलग से पैडिंग दे रखी है। इनकेस अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ इंटरकॉम या फिर आप सपोज ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि कोई जो फालतू की जो विंड नॉइज़ वगैरह होती है ना, वो नहीं आती है। तो ये हेलमेट है, इसके साथ ये कुछ है, और इसमें कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं एक्सॉर के, और ये कुछ A नेगेटिव B नेगेटिव AB नेगेटिव पता नहीं क्या है ये। तो ये है, और मैं सेम इसको पहन के दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा सा लगता है हेलमेट पहनने के बाद। और एक चीज़ जो इस हेलमेट की जो सबसे सही लगती है मेरे को, वो ये है कि मान लो आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो और आप अपने सनग्लासेस भूल गए हो, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगी थी जब मैं हेलमेट ले रहा था। तो यही है। बाकी तो बस इसमें पीछे एक ये है, और इसका स्पॉइलर है इसके साथ। स्पॉइलर पहले से ही मिलता है, कुछ हेलमेट्स में शायद नहीं मिलता है या फिर अलग से लगाना पड़ता है। तो ये है मेरा हेलमेट, और मेरे को लगता है कि मेरे बाइक के साथ मस्त जचेगा। ओके, सो अभी मैं कॉलेज में था और मैं अभी व्लॉग एडिट कर रहा था, तो मैंने देखा कि मतलब मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था। तो कोई बात नहीं, अब कर देता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से बात करनी थी कि मैंने अभी देखा कि मेरा जो ब्रेजा वाला व्लॉग था, उसमें क्या ही व्यूज़ आए, मतलब शाबाश। और अभी टाइम 4:30 हो रहा है और हमारा कॉलेज बंद हो चुका है। अभी एक मैम भी आई थी देखने, तो फटाफट से जो भी थी मतलब था रहा कॉलेज से स्टार्ट कर। और क्या भाई 40 हो रहे हैं मेरे ख्याल से, 35 हो। मेरी घड़ी थोड़ी सी आ गई है, तो क्या कहते हैं अब, हाँ व्लॉग को एंड करते हैं। तो ओके गाइस, पीछे हेलमेट रहा। मैं आज बाइक पे आया हूँ कॉलेज, तो हेलमेट पर लिए वाला अपना वही वाला हेलमेट लेकर आया था। मस्त हेलमेट है, पैडिंग वैडिंग सब बढ़िया वाला। आहा, किसी को लेना हो ना तो भाई ले सकता है, बहुत अच्छा हेलमेट है। और इसी के साथ ही इस व्लॉग को ही एंड करते हैं। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ा भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, तो मास्क लगा के रखना। मेरा भी यहीं पड़ा है, बस अभी हटाया था मैंने, पहले बता रहा हूँ। हाँ, तो ओके गाइस, बाय बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।